हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास तक पढ़ा था, पूरा ब्रेन का पार्ट ख़त्म कर दिया था। यानी कि हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो हमने अपना जो पार्ट था वो कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, हमारे मिड ब्रेन ख़त्म हो गया था, हाइंड ब्रेन ख़त्म कर दिया था, राइट। तो मतलब हम बोले कि हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट जो था, मतलब ब्रेन के पूरे पार्ट्स जो थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। क्या क्या देखा था हमने, इनका लोकेशन, फंक्शन, राइट, एंड देयर स्ट्रक्चर। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था, ये तीनों चीज़ें। आज हम पढ़ेंगे अबाउट CSF प्रोडक्शन, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था जब मैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रही थी कि जो पाया मैटर होता है, क्या होता है पाया मैटर, ये बेसिकली है क्या पाया मैटर, इट इज़ द कवरिंग, है ना, जो कि क्या कर रही है, हमारे ब्रेन को सराउंड कर रही है। और ये सबसे पास वाली कवरिंग है, यानी कि ये वो मेनिंजेस है जो ब्रेन के सबसे नियरेस्ट है, राइट। तो मैंने बताया था इसमें होते हैं क्या, हमारे कोरोइड प्लेक्सस, और यही क्या करते हैं, ये डिप्रेशंस है, ठीक है, पायामेटर के डिप्रेशंस है किसमें, ब्रेन में। और यही क्या करते हैं, हमारे CSF प्रोडक्शन में, CSF फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो CSF है, CSF जो है ये कहाँ फिल्ड रहता है, तो हमने बोला कि ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं या कैविटीज़ होते हैं। क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स या कैविटीज़। वेंट्रिकल्स जिनमें क्या होता है, हमारा CSF इज फिल्ड। आज हमें इन्हीं वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रेन वेंट्रिकल्स। क्या होगा, ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन वेंट्रिकल से क्या समझ में आता है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड कैविटीज इन विच सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज कलेक्टेड या फिर फिल्ड। दे आर स्पेशलाइज्ड cavities in which cerebrospinal fluid is filled। ओके, फिर मैंने बोला कि इनका एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे ये जो हमारा ब्रेन का जो अंदर का पार्ट है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, उसमें ये कलेक्टेड रहता है ना, जो CSF रहता है। यानी कि ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेन के इंटरनली अगर हम देखें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ओके, और हमारा मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब की वॉल से ही क्या बनती हैं, ये हमारी कैविटीज़ बनती हैं, ठीक है, ये स्पेसेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स रहते हैं, अगर हम ब्रेन को ऐसे देखें तो
बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये जो दो हैं इनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि लेटरल साइड ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है, राइट। नंबर 1 वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक कैविटी, दूसरा कैविटी, ये थर्ड कैविटी एंड दिस वन इज आर फोर्थ कैविटी। ठीक है, अब इसको जो सराउंड कर रहा है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट, ये हमारा है डायनसिफिलॉन, यानी कि फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट। ठीक है, यहाँ हमारा मिड ब्रेन आता है, और ये हमारा हाइंड ब्रेन है, और इनके ही अंदर हमारे ये जो कैविटीज़ हैं या वेंट्रिकल्स हैं ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनके आउटर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने बोला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसिफिलॉन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड कैविटी, इसको नाम देते हैं लेटरल वेंट्रिकल, राइट। फिर इन दोनों को ये चैनल है जो कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर फोरामेन ऑफ मोनरो हो गया, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ, ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल जो है इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। हाँ, और ये फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल। ओके, और ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल, राइट, और ये है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसील। यहाँ पे ठीक है, इस अंदर वाली कैविटी को हम बोलते हैं सेंट्रोसील। क्लियर? यानी कि अगर मैं इसकी, और इनके कुछ नाम होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? पैरासील। क्या बोलते हैं? पैरासील। COEL जहाँ भी होगा उसका मतलब है कैविटी। ओके, पैरासील, फर्स्ट एंड सेकंड पैरासील। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल का नाम क्या होता है? डायोसील।
क्लियर। और जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है ना, इसको बोलते हैं मेटासील। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये हमारे वेंट्रिकल्स हो गए। ओके, ये है पूरा स्ट्रक्चर वेंट्रिकल्स का। एडीज में क्या रहता है हमारा फिल्ड? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है ना, वो होता है कोरोइड प्लेक्सस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस। तो अब मैं नेम करने जा रही हूँ कोरोइड प्लेक्सस को। ठीक है, ये दोनों कौन से हो गए? लेटरल कोरोइड प्लेक्सस, लेटरल कोरोइड प्लेक्सस। ओके, फिर ये जो यहाँ पे है एक, इसको हमने बोला एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ओके, फिर ये जो है यहाँ पे हमारे पास में फोर्थ वेंट्रिकल पे, इसको हमने बोला पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये जो क्या है हमारी ब्रेन वेंट्रिकल्स, हम इनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला इनमें ही क्या होता है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। और फॉर्मेशन ऑफ CSF भी कहाँ से हो रहा है? इनसे ही, जिसको हमने बोला कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, तो अलग अलग कोरोइड प्लेक्सस हैं, उनमें क्या हो रहा है? CSF का प्रोडक्शन या CSF का फॉर्मेशन। ओके, अब मैंने बोला ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन वेंट्रिकल्स दे आर मेड अप ऑफ, दे आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स है ना, उनको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो सबसे पहली चीज़ लिखते हैं इसके बारे में, दे आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। तो ब्रेन वेंट्रिकल इज लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है? CSF इज फिल्ड, CSF is filled in brain ventricles, in these ventricles. और CSF प्रोडक्शन कहाँ से होगा? हमने बोला कोरोइड प्लेक्सस से। CSF प्रोडक्शन बाय कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, और कोरोइड प्लेक्सस कैसा है हमने देख ही लिया। अब अगर CSF की बात करें तो हमने देख लिया। अब देखिए एक एक चीज़ समझते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में। तो मैंने बोला ब्रेन वेंट्रिकल्स या ब्रेन की कैविटीज़, ठीक है, ब्रेन वेंट्रिकल्स आर बेसिकली व्हाट? दे आर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ दैट आर फिल्ड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो CSF प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, इन्हीं के अंदर कुछ प्लेक्सेस हैं जिनको हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सेस। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है हमारा प्रोडक्शन ऑफ CSF। अब हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है ब्रेन वेंट्रिकल्स का, तो ये तो कैविटीज़ हैं, इनके ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर होगा, दीज आर अंडरलाइन कैविटीज़। तो इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें लेटरल वेंट्रिकल की, तो लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि हमने बोला कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं दे आर 2 इन नंबर, हमने यही बोला था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखा था कि देयर आर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और उनके अंदर हमारी 2 क्या हो गई ब्रेन वेंट्रिकल्स, उनको ही हमने बोला क्या फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि दे आर सिचुएटेड लेटरली, तो इनको हमने बोला फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, फिर मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड ब्रेन वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, किसको, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को थर्ड वेंट्रिकल से। ठीक है, अब एक और, हाँ, अब हम आते हैं थर्ड वेंट्रिकल पे। थर्ड वेंट्रिकल इज ऑल्सो नोन एज डायोसील। क्या बोला हमने थर्ड वेंट्रिकल को, डायोसील। तो थर्ड वेंट्रिकल इज कवर्ड बाय डायनसेफ्लॉन। ओके, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफ्लॉन, और यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है जिसको हमने बोला एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। क्या बोला, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। फिर ये हो गया डायनसेफ्लॉन। अब थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को भी एक चैनल है या पैसेज है जो पास हो रहा है, वहाँ से कनेक्ट कर रहा है, तो हमने उसको बोला एक्विडक्ट ऑफ आइटर। एक्विडक्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला फोरामेन, इसको हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ आइटर। ठीक है, इसका काम क्या है, थर्ड ब्रेन वेंट्रिकल को फोर्थ से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, अब मैंने बोला फोर्थ वेंट्रिकल, एक और वेंट्रिकल है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, जिसका नाम है मेटासील। इसका नाम क्या है, मेटासील। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। फिर मैंने बोला फोर्थ वेंट्रिकल किस चीज़ से मतलब किस चीज़ के नीचे प्रेजेंट है, तो हमने बोला हाइंड ब्रेन। ठीक है, फिर मैंने बोला, हाँ ये ठीक है, इसका ये समझ में आया। इसमें एक प्लेक्सिस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, जहाँ से क्या होता है CSF का प्रोडक्शन। अब हम CSF की इतनी बात कर रहे हैं, एक बार CSF के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये समझ में आया। और यहीं पे हमारा क्या रहता है, पूरा CSF फील्ड रहता है। ओके, CSF पूरे में सब फील्ड रहता है, प्रोडक्शन भी यहाँ हो रहा है, और ये कैविटीज़ में फिल भी हो जाता है। ओके, अब CSF का फंक्शन क्या होता है, ऑब्वियस बात है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे ब्रेन को। मैंने पहले ही बताया था ब्रेन फील लाइट, मतलब जो ब्रेन का वेट है उतना फील नहीं होता है हमें, और मैंने बोला था कि और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये समझ में आया आपको, तो यही था हमारा क्या, ब्रेन वेंट्रिकल्स। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलेंगे क्या, CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक बार आप देख लीजिए। तो मैंने बोला कि एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको बोला फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, उसको बोलते हैं पैरोसील। ठीक, फिर मैंने बोला थर्ड वेंट्रिकल इसको बोलते हैं डायोसील। फिर फोर्थ वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं मेटासील।
ये जो मेटासील होती है ना, इसकी रूफ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए ये मैंने लिखा CSF, अलग अलग लिखा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो यानी कि वो फ्लूइड जो कहाँ होता है हमारी ब्रेन में, और कहाँ होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो CSF जो है उसका pH होता है एल्कलाइन, ठीक है। CSF तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज द फ्लूइड फिल्ड इन ओके। मैंने बोला इसका pH होता है एल्कलाइन। क्या होता है pH, एल्कलाइन और बेसिक, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम होती है, मतलब कितना CSF प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो इट इज़ अप्रॉक्स 150 ml, ओके। तो बहुत बात कर ली CSF बेसिकली CSF बना किससे होता है, तो जब हम ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CSF, ठीक है। ओके अब ये हो गया CSF होता क्या है। अब मैंने बोला ये क्या हो गया, CSF के कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ CSF, कंपोनेंट्स फिर मैंने बोला इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ CSF, number 1, it provides buoyancy, to the brain, which makes it slide. ठीक है। सेकेंड मैंने बोला इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वहाँ से रिमूव कराना जो टॉक्सिक गैसेस या फिर जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे है। तो ये किस चीज़ में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन। और एक और चीज़ हो गई जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी गैसेस को वहाँ तक पहुँचा रहा है। तो दिस इज द होल functions and definition and volume
एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ CSF. ओके, और CSF बन कहाँ रहा है? इट इज़ मेड इन कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड. क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है ये. ब्रेन खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने ब्रेन में क्या क्या पढ़ा था. स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करने के पहले मैंने बोला कि ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है जिससे क्या होता है? पूरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. राइट, ब्रेन में बेसिकली किस चीज़ से मिलके बना हुआ है ब्रेन हमारा? तो ब्रेन जो है हमने बोला कि उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके पार्ट्स हैं. क्या बोला मैंने? उसके 3 पार्ट्स हैं जिसको मैंने बोला फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफ्लॉन. फोर ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफ्लॉन. मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं मीसेंसिफ्लॉन. राइट, फिर मैंने बोला हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं रोम्बेनसिफ्लॉन. ओके, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे ब्रेन जो है वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से मतलब प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, जिसको हम मेनिंजीज भी बोलते हैं. वो कौन कौन थी? पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर. ठीक है, यही थी ना, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर. उसमें जो पाया मैटर है वही क्या बनाती है? हमारा कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है, फिर हमने ईच पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की लोकेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स इन डिटेल पढ़ लिए. अब हमारा आता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. जैसे ब्रेन जो है वो एक क्रेनियम से कवर्ड है, वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है. ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर नोन एज वर्टिब्रल कॉलम. तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है. अब मैंने बोला कि कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी होंगी स्पाइनल कॉर्ड की. ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं एक बार. तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है क्या? तो ये न्यूरॉन्स जो हैं जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं वो बनाते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इसको जो कवर करेगी तो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसमें भी क्या होगी? मेनिंजीज,
ठीक है, यानी कि हमारी पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, राइट। चलिए तो देखते हैं, ये बेसिकली हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये फर्दर 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है, जिसको हमने बोला पाया मैटर, ओके, फिर एरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद आता है हमारा ड्यूरा मैटर। क्या आता है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, और देखिए हमने बोला था कि जो ड्यूरा मैटर है इन व्हाट ब्रेन इट इज़ अटैच टू क्रेनियम डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वर्टिब्रल कॉलम में कि जो इसके बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होगा, इसके बीच में ड्यूरा मैटर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या अपना एपीड्यूरल स्पेस, क्योंकि वो ड्यूरा मैटर और स्पाइनल कॉर्ड के बीच की भी मतलब डिस्टेंस है या स्पेस है, और वो ड्यूरा मैटर के ऊपर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारी अंदर जो दिख रही है इन दिस, इसको हमने बोला कि अपना स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेनिंजेस या कवरिंग, जिसको हमने इसको बोला पाया मैटर। ठीक है, this layer here is arachnoid matter, ठीक है, और this layer is dura matter, और ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। और अब इसकी स्पेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। इज दिस क्लियर टू यू। चलिए, तो मैंने बोला
The protective covering of spinal cords is known as meninges. They are number 1 pia mater, number 2 arachnoid mater, और number 3 is dura mater. राइट और देखिए ये जो तो स्वेलिंग्स दिख रही है ना, ये स्वेलिंग्स है स्पाइनल कॉर्ड में. एक है सर्वाइकल स्वेलिंग और दूसरी है लंबर स्वेलिंग. क्या है? एक सर्वाइकल स्वेलिंग है और एक है लंबर स्वेलिंग. ये जो दो स्वेलिंग्स दिख रही है ना, ये और ये, फर्स्ट वन इज lumbar swelling. ओके हाँ, तो मैंने बोला एक चीज़ मैंने यहाँ बताई जिसको मैंने बोला एपिड्यूरल स्पेस. So it is the space between dura mater and vertebral column. Is this clear until now? और ये जो पूरी आ रही है ना एक्सटेंशन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसील. ये पूरी जो स्पेस है ना, इसको हमने बोला क्या? सेंट्रोसील. अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसको ब्रेन वेंट्रिकल में मैंने आपको. और सेंट्रोसील में क्या होता है हमारा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड रहता है. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिखते हैं. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. ये जो है हमारी सेंट्रोसील यहाँ के ख़त्म हो गई. ठीक है, सेंट्रोसील, इसमें क्या होता है हमारा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड रहता है. लेकिन ये यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है जब हम 4 साल के होते हैं. ठीक है, तो सेंट्रोसील जो है जिसको हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट स्टॉप ग्रोइंग at the age of 4
और जिस लेवल पे ये स्टॉप होती है वो होता है नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। ओके, यहाँ पे आगे क्या हो जाती है, हमारी सेंट्रोसील स्टॉप हो जाती है। तो वहीं पे ये दिख रहा है सेंट्रोसील स्टॉप हो गई हमारी। अब क्या हो रहा है, लेकिन जो पाया मैटर है ना, ये पाया मैटर ये ग्रो करता है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, पाया मैटर जो है वो एक्सटेंड करेगा विथ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आके ये स्टॉप तो हो गई, लेकिन यहाँ से क्या होंगे, फिर हमारे स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना, क्योंकि वो एक घोड़े के पूंछ की तरह दिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना। तो कॉर्डा इक्विना लिखते हैं। कॉर्डा इक्विना है क्या, इट इज द हॉर्स टेल लाइक origin of spinal nerves तो दिस वॉज अबाउट आर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक, ओके, इट इज़ कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम और इसकी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फर्स्ट वन इज पाया मैटर, सेकेंड वन इज एरिकनॉइड मैटर एंड थर्ड वन इज ड्यूरा मैटर। और उसको ऊपर से कौन कवर कर रहा है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो उसका डायग्राम पूरा दिख रहा है हमें। अब मैंने बोला कि इसकी जो ये कैविटीज़ हैं, ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसील। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसील। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 स्वेलिंग्स हैं, जिसको बोला सर्वाइकल रीजन में स्वेलिंग है। सो स्वेलिंग मतलब वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, उसको हमने बोला सर्वाइकल स्वेलिंग, और जो नीचे उसको हमने बोला लंबर स्वेलिंग। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो सेंट्रोसील है, सेंट्रोसील है, इसमें क्या होता है, हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड इन दिस सेंट्रोसील। फिर मैंने बोला कि इट स्टॉप्स ग्रोइंग एट द एज ऑफ 4, मतलब जब तक हम 4 साल के होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक, उसके बाद ये ग्रो नहीं करती, यानी कि ऑब्वियस बात है हमारी बॉडी तो ग्रो होगी, तो कहाँ आके ख़त्म हो जाएगी, 4 ईयर्स तक। और किस लेवल पे, तो हमने बोला L1 और L2 के लेवल पे आके ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो पाया मैटर है वो तो बढ़ता जा रहा है, किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसको ही हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनेल। क्या बोला, फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, और यहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर बना रही है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस। क्या बोलते हैं, कोनस मेड्यूलरिस। हाँ, फिर मैंने बोला कि जब ये पाया मैटर है, जब एक्सटेंड करेगा कहाँ तक, वर्टिब्रल कॉलम तक, उसको हम बोलते हैं क्या, फाइलम टर्मिनेल। और ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कोन लाइक बन रहा है स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसको हम बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस। उसके बाद देखें कि जो यहाँ से जो है नर्व फाइबर्स, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, जो कि हॉर्स के टेल, मतलब घोड़े की पूंछ के टाइप में निकलेंगी, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉर्डा
इक्विना। क्या बोलेंगे? क्वाडा इक्विना, जो मैंने यहाँ लिखा है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोनस मेड्यूलरिस, फाइलम टर्मिनेल और क्वाडा इक्विना। सो दिस वाज इट अबाउट आवर टुडेस लेक्चर। हमने पढ़ लिया पूरा स्पाइनल कॉर्ड, हमने इसके पहले क्या पढ़ा? ब्रेन वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए।